जी पंडित जी, आप समाज सेवा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते आए हैं और बीजेपी के युवा कर्मठ कार्यकर्ता भी हैं। अभी नीरज सिंह जी ने भी आपका हाल चाल लिया परिवार का। कोविड-19 को चलते आपने लाजपत नगर में क्या सेवाएं दे रहे हैं, उस पर थोड़ा बताएं। सर्वप्रथम तो सम्मानित क्षेत्रवासियों देशवासियों को मैं शीश झुकाकर नमन करता हूँ। और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के कल पिताजी का देहांत 11:44 पर एम्स की बुलेटिन के माध्यम से हम सब लोगों को पता चला। तो सर्वप्रथम तो मैं 2 मिनट उनकी शांति के लिए, परमात्मा उनके श्री चरणों में अपना स्थान दे, उनकी शांति के लिए मैं श्रद्धांजलि उनके शीश चरणों में अर्पित करता हूँ। तो रही आगे की क्रम की बात, तो पिछले 25 मार्च से लाजपत नगर आपदा प्रबंधन केंद्र टीम द्वारा लोगों की सेवा कार्य किया गया। हम लोगों ने 15 दिन तक कंटिन्यूस लाजपत नगर में जरूरतमंद लोगों द्वारा राशन वितरित करने का काम किया। 3 दफे हमने कम से कम 3 से 3,500 पैकेट पक्के राशन के बनवा के लोगों को घर घर पहुंचाने का काम किया। और उसी क्रम में हमने डेली आटा, चावल, दाल, आलू और ये 4 चीज़ों का हमने प्रतिदिन लोगों को एक एक किट देने का काम किया। जो भी हमारे क्षेत्र में या आसपास से, चाहे वो करायडा से या आपका शामपारक एक्सटेंशन से, मेन शामपारक से, लाजपत नगर वार्ड 75, पसौना इत्यादि क्षेत्र से जो भी लोग पैदल चल के हमारे पास तक आ रहे थे, क्योंकि इस काम की सर्वप्रथम शुरुआत हमारी टीम द्वारा की गई। तो जब हमारी टीम द्वारा इस कार्यक्रम की शुरुआत करी तो उस समय हम पहले शख्स थे जिसने इस मुहिम को शुरुआत की। तो तमाम जगहों से हम लोगों के पास सूर्यनगर, रामप्रस्थ, वैशाली, सियानी, धुगना फोनों के माध्यम से हम लोगों ने एक अपनी हेल्पलाइन नंबर जारी करे। कुछ प्रिंट मीडिया के माध्यम से हम लोगों के नंबर प्रकाशित किए गए, जिसके कारण से पूरे गाजियाबाद जनपद से हम लोगों को फोन आने लगे। जो भी हमारे सहयोगी थे, जो भी हमारी टीम के सदस्यगण थे, उन लोगों ने सूर्यनगर, रामप्रस्थ, वैशाली में भी मदद का कार्यक्रम करा। शालीमार गार्डन में भी हमारे लोग हैं, उन्होंने भी काम करा। संजय नगर सेक्टर 23 में भी करा, नंदीग्राम साइड भी करा। तो सिर्फ मकसद ये था कि आज हमें देश के साथ खड़ा होना है। देश संकट की स्थिति में, प्रदेश संकट की स्थिति में है, हमें उसके साथ खड़ा होना चाहिए। इसी बीच में हमारे बीच में कई प्रकार के योद्धा काम कर रहे हैं। पहले योद्धा के रूप में अगर मैं किसी को मानता हूँ तो वो डॉक्टर है। दूसरे योद्धा हमारे बीच में हमारे सफाई कर्मी। तीसरे योद्धा हमारे जो प्रशासनिक और पुलिस के लोग हैं। ये लोग रात दिन अपनी सेवाएं हम लोगों को प्रदान कर रहे हैं, अपना घर परिवार त्याग करें और कि सिर्फ किसी कारण से हमारे प्रदेश की जनता को किसी संकट का सामना ना करना हो। और इस बीमारी के लिए सिर्फ वो हमें बचाने के लिए कर रहे हैं। शासन प्रशासन द्वारा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, मुख्यमंत्री जी द्वारा समय समय पे बार बार यही आग्रह किया गया, आप ज़्यादा से ज़्यादा घर पे रहें और बेवजह घर से बाहर न निकलें। लॉकडाउन का, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है कि अगर हम किसी से हाथ भी मिला, किसी से गले मिले, तो ये बीमारी बढ़ रही है और जिसका परिणाम घातक होगा। पहले कितने केस थे? आज 15,000 के करीब हमारे केस पहुंच चुके हैं। पहले इसलिए नहीं पता चल रहा था क्योंकि हमारी टेस्टिंग कम हो रही थी। जैसे जैसे टेस्टिंग बढ़ती गई वैसे वैसे केस की संख्या भी बढ़ी। तो सभी जिम्मेदारी जो भी पदों पर आसीन लोग हैं, सामाजिक संगठन के लोग और राजनीतिक संगठन के लोग, उन्हें अपनी जिम्मेदारी सुनिश्चित करनी चाहिए और आम जनता को भी ये सोचना चाहिए इस संकट की घड़ी में हमें प्रदेश की और देश की सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए। ये सरकार आपकी है, आपकी हिफाजत के लिए बनी है। ये कोई पार्टी की सरकार नहीं है, ये आज देश की सरकार है। इस सरकार के नियम कानून हमारे लिए बने हैं, वो हमारे लिए बेहतर जीवन यापन के लिए सोच रहे हैं, हमें किसी तरह का संकट का सामना ना करना। एक तो ये, उसी क्रम में आज हमने अपने क्षेत्र में एक, और कल
दो तीन कार्यक्रम ऐसे करें जो राजनीतिक विचारधारा से बड़े उठ के करने के लिए लोगों को मजबूर भी होना चाहिए और मजबूत भी होना चाहिए दिल से। कि कल ही जैसे हम लोगों को पता चला कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के पिताजी का देहांत, माहौल नहीं था शोक सभा करने का। हमने अपने जो टीम के सदस्य थे उनके साथ मिलकर अपने ही ऑफिस में एक उनकी मूर्ति लगा के, मैं आपको शायद दिखा रहा हूँ, इस तरह से हमने पोस्टर बनवाया और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने का काम किया। कि जा नहीं सकते, माहौल ऐसा नहीं है कि सार्वजनिक सभा की जाए, क्योंकि जब प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं अधिकारियों के साथ बैठ के, गृह विभाग के, स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारियों के साथ बैठ के मॉनिटरिंग कर, उनकी आंखों में वो आंसू थे, क्योंकि वो सन्यासी होने के साथ साथ उन्होंने बचपन में वो घर त्याग दिया था। और आज एक बेटे और पिता के बीच में ये बहुत बड़ा संकट की घड़ी है। आज एक पुत्र अपने पिता के दाह संस्कार में नहीं जा पा। ये पीड़ा मन में होते, चाहे वो बेशक सन्यासी की बन गए हो, मगर वो प्रेम कभी खत्म नहीं होता। मगर उन्होंने सर्वप्रथम प्रदेश की 23 करोड़ की जनता को संदेश देने का काम किया कि आप लोग सुरक्षित रहे। अगर मैं भी इस लॉकडाउन को उल्लंघन करूंगा तो वह अनैतिक है। मैं अपने पिताजी को यहीं से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, उनको प्रार्थना करता हूँ, भगवान उनको अपने शीश चरणों में स्थापित। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा राजनीतिक रूप से कि शायद इतना बड़ा उदाहरण आज तक किसी व्यक्ति ने नहीं दिया। उसी क्रम को देखते हुए हमने भी सीखा। हमने कल अपने बीच में हमारे सफाई कर्मी है जो रात दिन हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं, और जो गंदगी हम लोग स्वयं की नहीं उठा पाते, वो गंदगी को, हमारी गंदगी को उठा के हमारे जीवन को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, अपना घर परिवार त्याग कर। तो उन सभी लोगों को हमने एक एक प्रतीक चिन्ह देकर, एक साबुन देकर, एक मास्क देकर, और हाथ, सब लोगों के हाथ सैनिटाइज करवा के और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उनको सम्मानित। आज के क्रम के अंदर हमारे क्षेत्र में मैं पूर्व पार्षद प्रत्याशी रहा हूँ और मैं सेकंड रनर पे रहा हूँ। मैं बताना चाहूँगा हमारे ही क्षेत्र में मेरे राजनीतिक रूप में कहा जाए तो मुख्य प्रतिनिधि के रूप में अनिल लाड़ा आज वर्तमान में पार्षद है। तो राजनीतिक दलगत विचारधारा से ऊपर उठकर आज मैंने कुछ सोचा और करने का प्रयास करा, जिसमें समस्त मेरी टीम के लोगों ने मेरा सहयोग किया। कि राजनीति में उदाहरण हमने बड़े बड़े देखे हैं कि कभी कभी बड़े बड़े नेता एक साथ बैठ के चाय पीते हैं और लंच करते हैं, और छोटे कार्यकर्ता अपने आप को बड़े असहाय महसूस करते हैं कि ये तो खुद ही एक हो गए। मैं उन सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि राजनीति में भी कुछ आदर्श स्थापित करो। तो मैंने आज अपने वार्ड की जो पार्षद अनिल लाड़ा जी, जो उनके द्वारा इस वार्ड में काम किया जा रहा है, जो नर सेवा नारायण सेवा का जो काम कर रहे हैं, उनकी समस्त टीम जो काम कर रही है, मैंने उनको प्रतीक चिन्ह देके, मेरी टीम ने प्रतीक चिन्ह देके माला बनाते उनका अभिनंदन करा, और वो अभिनंदन के लायक दिया। कम किया, ज़्यादा किया, मैंने किया, उन्होंने किया, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। इस संकट की घड़ी में कम से कम कुछ करने का प्रयास किया। और बाकी भी राजनीतिक दल के लोगों से मेरा आग्रह है कि ऐसा ही उदाहरण पूरे देश में हम लोगों को स्थापित करना चाहिए। आज पक्ष और विपक्ष का माहौल खत्म है, उससे हम सिर्फ आज हिंदुस्तानी ही रहें और हिंदुस्तान की सेवा करने के लिए हमें संकल्प लेना चाहिए कि जितनी सेवा हो सके उतनी करी जाए। आज पार्टी का बैनर नहीं लगाएंगे, आज देश की विचारधारा के साथ चलेंगे, देश के जरूरतमंद व्यक्ति के साथ खड़े होंगे। चाहे मेरे बराबर में अगर कोई व्यक्ति रहता है तो उसकी मैं मदद, अगर वो नहीं कर पाता तो पड़ोसी चिल्लाओ, अगर वो भी नहीं कर पाता तो हम लोगों को बताओ। हम लोग राजनीतिक में लाखों रुपए चुनाव में खर्च करते हैं, क्या हमारा इतना कर्तव्य नहीं बनता? मैं देखता हूँ कि और बड़ा मुझे अजीब सा लग रहा है कि निधि दी जा रही है, चाहे वो विधायक जी के द्वारा दी जाए, चाहे या सांसद जी के द्वारा। उस निधि से ज़्यादा बेहतर ये है कि विधायक जी, पार्षद जी, सांसद जी और मेयर, जितने भी देश में जनप्रतिनिधि है और पद है,
उन सब लोगों को अपने निधि से व्यक्तिगत हटकर एक निधि ऐसी बनानी चाहिए। इस संकट की घड़ी में सभी लोगों को अपने मनभेद लाकर इस देश की सेवा के लिए एकजुटता से काम करना चाहिए। इस संकल्प लें कि हम हर जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करेंगे। इसी बात से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे भारत, भारत माता की जय। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.